ये कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं वो ऊपर जा रहे हैं। ये गली की सड़क वो जा रही है और ये ऊपर एरिया है। इस साइड इसके बैक साइड हमारे पड़ते हैं सनसेट पीक तत्ता कुट्टी, वो इसके इस साइड है। तो ये है ट्रैक, देख सकते हैं आप मेरे पीछे। ये है वैली और पीर गली। भाई साहब व्यू चेक करें आप, यहाँ पे हर चीज़ ही भूल जाती है। ये देखो टॉफ़ी के पैकेट ही भूल जाते हैं। तो यहाँ पे जब भी आना हो तो अपने साथ खाने पीने का सामान, क्योंकि ज़्यादा आपको कैलोरीज़ की ज़रूरत पड़ेगी इस जगह पे। एक तो ऑक्सीजन कम है और सांस बहुत फूलती है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ आपको खाना पड़ता है। जैसे टॉफ़ीज़ होगी, बबल गम हो गया, या देसी नुस्खा जो होता है इसको दूर करने के लिए वो होता है, हम प्याज का इस्तेमाल करते हैं, जो देसी लोग यहाँ के करते हैं। प्याज का इस्तेमाल करते हैं और साथ में ज़्यादा गुड़ का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ की जो हवा होती है वो बहुत डेंस होती है, बहुत ही पतली हवा होती है, खुश्क, जिसको हम खुश्क बोलते हैं, खुश्क हवा बोलते हैं। तो एक तो ये है कि आज का मौसम ठीक है, नहीं तो यहाँ पे बुरी हाल हो जाती है। पिछली बार जब मैं आया था तो मेरी तो इतनी बुरी हाल हो गई थी कि मेरी स्किन फट गई थी फेस की। तो जब भी यहाँ पे आएँ तो अपने साथ, यहाँ पे कोई सनस्क्रीन कुछ वो चीज़ काम ही नहीं करती। यहाँ पे आपको वैसलीन लगानी पड़ती है मुंह पे ताकि मुंह ना फटे। और बाकी ये ऐसा ट्रैक है इधर का। मैं इसके दो रास्ते हैं, मेनली एक नीचे से भी है, नीचे वाले एरिया से भी है। मैं इस बारी ऊपर से जा रहा हूँ, ऊपर वाला एरिया लिखा है क्योंकि यहाँ से व्यू अच्छा आता है। ये है यहाँ का व्यू, बहुत ही सुंदर। और चलो आगे मिलते हैं अब। और ये देखें आप, कुछ इस तरह का व्यू है। वो नीचे से रास्ता है, वो सामने दिख रहा होगा आपको। और एक ये रास्ता है, ये पहाड़ी सबसे सुंदर पीक है जो है वो इस एरिया की है। बस हमने वो जाना है, वो ऊपर वो दिख रहे हो आप, वहाँ पे जाना है। कम से कम मेरे को 2-2.5 घंटे वो लग जाएंगे वहाँ पे पहुँचने के लिए। तो ऐसा कुछ रास्ता है वहाँ पर। यहाँ का व्यू चेक करें यहाँ पास। इधर बंदा आता ही है खाली अपने दिल को खुश करने के लिए। इन जगह पे आओगे तो एक तो बंदे को सुकून बहुत मिलता है। तो ये है कुछ ट्रैकिंग एरिया, आगे हमें मिलेगा हाइकिंग एरिया। चलो जी, इस जगह का आपको एक रीज़न बताता हूँ कि आपको लग रहा होगा कि ये बिल्कुल पास में है, लेकिन ये मेरे से कम भी ना 5 से 6 किलोमीटर दूर है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, वो सामने ऊपर वो जा रहे हैं, वो छोटे छोटे से वो ऊपर। तो ये कुछ ऐसा एरिया है। तो यहाँ पे एक तो बंदे को पजल हो जाता है बंदा इधर आके कि भाई रास्ता कौन सा है, क्योंकि हमेशा जो ट्रैक होता है, ट्रैक इस तरह का होता है। इस सीज़न में ट्रैक जो होता है वो घास आ जाती है उस पर। तो अगर आप सितंबर अक्टूबर में आओगे तब घास नहीं आती। तब पिछले साल में आया था सितंबर अक्टूबर में ही, तो तब यहाँ पे घास नहीं थी, तो तब पूरा ट्रैक था। लेकिन इस बार जो ट्रैक है वो ध्यान से देखना पड़ता है कि ट्रैक कौन सा है इसका। ट्रैक ढूंढना बहुत ही आसान है। बस ट्रैक पे आपने बस ये चीज़ देखना है कि कहाँ पे पैरों के निशान है और कहाँ पे जो घास है ऐसे दबी हुई है। तो ये कुछ ब्लूम यहाँ पे
इस सीज़न में होता है, अगस्त के मौसम में ही यहाँ पे फूल निकलते हैं इस एरिया में। तो आप देखते हैं ऊपर गिरजन वैली में कैसा होगा एरिया। कोशिश करते हैं कि हम टाइम पे पहुँचें। तो इधर ही 10 बज गए मेरे को, घर से मैं निकला था 5 बजे, तो ऊपर पहुँच गया था 8 बजे पीर गली। तो यहाँ से वो सामने देख रहे हैं आप, ये पहाड़ी के बीच से पानी आ रहा है, वो पहाड़ी के बीच से पानी आ रहा है यहाँ पे। बस यही हमारे पुंछ के दरिया, शोपियाँ के दरिया यहीं से जनरेट, यहीं उनका सोर्स यही है। ये सामने देख रहे हैं ना आप, यहीं से ये आता है पानी। ये देख रहे हैं आप, ये देखो नेचर ने कैसे इस जगह को बनाया। सारा एरिया ऐसे है, ऊपर तक सब एरिया इस तरह का है। अभी वहाँ पे जाना है, वो ऊपर हालत पतली हो जाएगी मेरी। वो सामने उस साइड जाना है मैंने, वो जो पहाड़ी दिख रही है ना वहाँ पे। तो ऑक्सीजन बहुत कम है यहाँ पे। चलो मैंने सोचा कि आज ट्रैक भी कर लेते हैं। अपनी फेवरेट जगह आपको बता देता हूँ मैं, जो मेरी फेवरेट जगह है। अब हो गए मेरे को 3 घंटे ट्रैक पे। अब हो रहा है मेन हाइकिंग शुरू हो रही है। अब यहाँ से हाइकिंग शुरू करेंगे, तो आगे पूरा हाइकिंग ही है। जो ट्रैक है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। बाकी व्यू चेक करें आप, वो सामने देख रहे हैं ना, वो है सनसेट पीक। और इसके साथ ही उस साइड पे है, इस साइड तत्ताकोटी पीक, बिल्कुल सामने है आपके। तो ऊपर से व्यू इससे भी अच्छा आएगा। तो चलो अब ऊपर से ही बनाएंगे ब्लॉग। सो भाई साहब, हो गई हमारी हाइकिंग शुरू। तो ये है हाइकिंग हमारा। पिछली बार जब मैं आया था अक्टूबर में, तो यहाँ पे सीज़न की फर्स्ट बर्फ़ पड़ी हुई थी। तो इस बार तो वैसा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे आज मूवमेंट बहुत है। और ये मेरे को कुछ यहाँ पे ट्रैकर्स मिले, जो ये भी ऊपर ही जा रहे थे नंदनसर वाली साइड। तो मैं इनों के साथ ही चल पड़ा ऊपर की तरफ। और ये यहाँ पे ये फ्लावर होता है जो हार्डली 1 हफ़्ते के लिए बस होता है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे ये हर जगह यही फ्लावर है अभी इस सीज़न में। बस ये इसी वीक में ही ख़त्म हो जाएगा ये फ्लावर। ये कुछ मैंने शॉट्स लिए थे यहाँ पे वैली के। और फिर मैंने भी कुछ देर यहाँ पे बैठ के रेस्ट की, थोड़ा नेचर को एंजॉय किया, थोड़ा व्यूज़ देखा। और यहाँ पे क्लाउड्स को देखा जो बिल्कुल नीचे आ रहे थे। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको आगे का ट्रैक बताऊँगा। तो उसके लिए लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब माई चैनल।